श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में आपको कई लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं करना है। आनंद में कभी भी वचन मत देना। आनंद में लिया गया वचन बाद में बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कभी भी क्रोध में उत्तर मत देना। क्रोध में दिया गया उत्तर जीवन भर के लिए विष का काम करता है। और कभी भी दुखी होकर निर्णय मत लेना। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है और दुखी मन से आपके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो कभी भी जीवन में कोई भी निर्णय सोच विचार करके ही लेना और देना चाहिए। सोच समझकर कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल आसानी से प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को जब हम शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारी प्रतिरूप में बात नहीं करते। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर अपने सच्चे दिल से याद करेंगे तब तक भगवान हमारे प्रत्यक्ष कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान तो उन्हीं के पास आते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं और आदर सम्मान करते हैं। हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। हमारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति आती है जिससे हम अपने इस जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम है, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी होगी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हम भरेंगे। हमारे कर्म हमारे कल को दर्शाते हैं। हम एक दिन के कर्म से कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। हमें अपने कर्मों को लगातार करते रहना ही होगा और सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी हमें उन्हें लगातार करते रहना पड़ता है। उन्हें कायम बनाने के लिए एक सफल व्यक्ति को सफलता तो तभी मिलती है जब हम सभी की कद्र करना सीख जाते हैं, उसे कायम रखना सीख जाते हैं। अगर व्यक्ति सफलता को कायम रखना नहीं सीख पाता तो फिर वो सफलता उसके पास कभी आती भी नहीं है। इसीलिए अपने कर्म को इतना आदर्श बनाइए कि आप सब कुछ हासिल कर पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में यदि लक्ष्य प्राप्त करना हो तो व्यक्ति दो हाथ साथ लेकर चलता है। पहला अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय, दूसरा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सभी यही करते हैं किंतु सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि लक्ष्य ना मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता है। कुछ अपना निश्चय बदल देते हैं तो कुछ अपना मार्ग ही बदल लेते हैं। निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी भी नहीं चख पाते और मार्ग बदलने वाले को सफलता अवश्य ही मिल जाती है। इसीलिए अपना निश्चय मत बदलना, क्योंकि खो देने पर चंद्रमा भी पूर्णिमा के दिन ग्रहण पाया जाता है। निश्चय बनाए रखना, सफलता अवश्य मिलेगी।